हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 12 में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इन आवर डाइट, अपने खाने पीने के चीज़ों में डेली यूज करते रहते हैं। और आप अगर इनका फॉर्मेशन देखोगे कैसे बनता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इवेपोरेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सी वाटर है, ठीक है, जो साल्टी लेक्स हैं उनके वाटर को हम इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जैसे वाटर इवेपोरेट होगा तो जो क्रिस्टल आपको मिलता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड मिलती है, उसको फिर रिफाइन करके आयोडीन मिक्स कर देते हैं और फिर उसको पैक करके हमारे घरों में आता है, जिसको हम लोग खाते रहते हैं, यूज करते हैं। तो ये कॉमन साल्ट है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में। NaCl उसका केमिकल फार्मूला होता है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, आखिर NaCl हमारे लाइफ में किस तरह यूजफुल है, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। अगर उसकी बात करें यूजेज का, तो सबसे पहले इसका यूज देखा जाए तो हमारे बॉडी में जो फंक्शनिंग होती रहती है, ठीक है, उसमें ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मसल्स का कंट्रैक्शन हो, ठीक है, मसल्स जो हमारे बॉडी में है उनमें कंट्रैक्शन होता है, तो किसके कारण होता है, तो इन द प्रेजेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है बॉडी के अंदर होती है, उसी के हेल्प से जितने मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास बॉडी में जो नर्व्स हैं, नसें हैं, जो ब्लड को कन्वे करती हैं पूरे बॉडी के अंदर, उनमें इंपल्स जो जनरेट होता है, ठीक है, तो उनमें इंपल्स जनरेट करने में सोडियम क्लोराइड काफी अहम भूमिका निभाता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इसके बाद और भी हमारे पास यूज है इसके, जैसे मान लो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें खाना पचती है, तो उसमें खाना पचाने के लिए जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक, गैस्ट्रिक जूस जो बनती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जनरेट होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो ग्लैंड्स हैं वो अंदर से जो निकालते रहते हैं, इमिट करते हैं, तो कह सकते हो कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये रोल प्ले होती है। ठीक है, और इसके बाद हम बहुत सारे यूज देख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे घरों में खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं खाने के लिए, उसमें यूज होता रहता है। और ये सोडियम क्लोराइड उस फूड के टेस्ट को और फ्लेवर को इंप्रूव कर देते हैं, काफी अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। कभी किसी समय अगर नमक ना रहे खाने पीने में तो आपको पता लग जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और इसका जो थर्ड यूज है वो ये कि ये एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हम बना लेते हैं इसके हेल्प से। इसमें कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडा खाते पीते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। और इस तरह से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, क्लोरीन इससे बना सकते हैं, और सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सोडियम मेटल को आप बना सकते हैं, ले सकते हैं किसी और से। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया हमारे लाइफ के अंदर। और इसको हमें अच्छे से याद करके रखना है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब इसे जो केमिकल सब्सटेंस हम प्रिपेयर करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि NaCl से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कैसे निकाल पाते हैं, कैसे बना पाते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ डायग्राम में समझना होगा। सबसे पहले आप सोडियम क्लोराइड, जो आपके पास नमक है, कॉमन साल्ट है, इसका aqueous सॉल्यूशन यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप सोडियम क्लोराइड का aqueous सॉल्यूशन रखेंगे। बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए।
ठीक है, इट मीन्स वाटर का अमाउंट कम हो, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा हो, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा और aqueous होगा। उसको हम इस कंटेनर में रख लेंगे। कंटेनर में रखने के बाद से हम इसमें दो रॉड, जो मेटल रॉड है उसको डीप कर देंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोडों में दो नाम होते हैं, एनोड और कैथोड, हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें फ्लो करवाना चाहते हैं, इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं, तो आपको एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी। हमने यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दिया जो पावरफुल बैटरी है। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, जैसे स्विच ऑन होगा करंट फ्लो होगी। बात को समझिएगा, करंट आप कहां से फिजिक्स में पढ़े होंगे, करंट फ्लो होती है प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जो प्लस टर्मिनल है यहां से इलेक्ट्रिक करंट आके और इस सॉल्यूशन में इंटर करेगा। अब आपको ये पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो या इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या पॉजिटिव आयन हो, जब चलेंगे उनका मूवमेंट होगा तब जाके इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास ये रॉड यहाँ पर लगाया गया है, सपोज दैट ये जिंक हो सकता है, जिंक एक मेटल होती है, उसकी रॉड को हमने डीप करके रखा है। जब इलेक्ट्रिक करंट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो हमें एज्यूम करेंगे कि जिंक से, जो जिंक का प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट के चलने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलेगा, वही इलेक्ट्रॉन चलेगा। और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो जिंक के प्लेट से निकलेगा, जिसको हमने डीप करके रखा है सॉल्यूशन के अंदर। अब ये सब इलेक्ट्रॉन चलकर बैटरी को पार करेंगे, पार करके यहां पर जो प्लेट हमने रखा है, डीप करके रखा है, मान लेते हैं कॉपर है, कॉपर के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो जिंक प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कॉपर प्लेट निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम एनोड नाम देते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज होते हैं उसको कैथोड नाम देते हैं। ठीक है, तो जो जिंक प्लेट है वो किसका वर्क कर रहा है, एज ए एनोड, और कॉपर एज ए कैथोड। ठीक है, और इस पूरे सॉल्यूशन में हमने क्या बना, ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमने लिखा था कि ये सोडियम क्लोराइड का aqueous सॉल्यूशन है जो कंसंट्रेटेड है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्या, जरा सोच के बताइए आप। इसको जो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या किए होंगे, तो MaCl को लिए होंगे और H2O को लिए होंगे, दोनों ब्रेक हो जाएगा, दोनों डिसोसिएट होगा। अब MaCl को डिसोसिएट करते हैं जो aqueous है, तो सोडियम आयन aqueous बनाएगा, क्लोराइड आयन aqueous बनाएगा। आपके पास वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में था ये भी आयनाइज हो जाएगा, तो H+ आयन बनेगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन aqueous बन जाएगा। ठीक है, इसका प्रोसेस आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये कहां होगा, तो कंटेनर के अंदर होगा, सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपने यहां पर रखा हुआ है उसको हम ब्राइन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, ब्राइन नाम देंगे। तो ब्राइन में ही जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा देंगे तब ये डिसोसिएशन का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं किस पर, जब ये आयन बन गए तो एनोड पर आते हैं कि एनोड पर क्या क्या चीजें होती हैं। आप देखिए ये आपका एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर कौन सफिशिएंट है, Cl-। तो Cl- कहां चलाएगा, जिंक के पास। ठीक है, इस एनोड के पास। तो प्रोसेस आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ही एनोड पर आएगा जिंक क्लोराइड आयन, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर देगा, दे देगा, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा। तो ये आयन अब क्या बन जाएगा, एटम। एक मान के चलो कि एक और आयन आ गया, एक और आयन आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, दे दिया उस एनोड को, तो क्या बन गया, एटम बन गया। अब ये दोनों एटम मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं,
इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड aqueous, ठीक है, क्लोरीन गैस इज evolved, chlorine gas is released on the anode, but अब हम बात करेंगे कैथोड पर। अब जो कैथोड है देखिए इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो H+ इसके तरफ मूव करेगा, H+, ठीक है, क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो प्लेट की तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। जैसे कैथोड के पास जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, H+ आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, गेन करेगा और एटम बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ऐसा दूसरा भी ऐसा करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और दोनों H+ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस कैथोड पर हमें क्या मिल गया, H2 गैस, और इस एनोड पर क्या मिल गया हमको, क्लोरीन गैस। अब आप पूछेंगे कि ये दोनों का क्या हुआ, NaOH, Na और OH का क्या हुआ, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे सॉल्यूशन में। जैसे कंबाइन होंगे कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaOH बन जाएगी। तो इन द सॉल्यूशन Na+ aqueous प्लस OH aqueous दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जो डिजायर्ड सब्सटेंस था जिसको हम बनाने वाले थे, इसका फॉर्मेशन करने वाले थे, ठीक है, हमने बना लिया। अब फाइनल रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड, दोनों का हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। सॉल्यूशन के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया तो क्या बन गया आपको इधर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, H2 गैस। अब H2 हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर आपको मिलेगा, तो कैथोड पर मिलेगा। एंड अगेन क्लोरीन गैस, ये कहां मिलेगा आपको, एनोड प्लेट पर मिलेगा क्लोरीन गैस। तो ये आपका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। तो अब क्या जाने आप कि आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद हमें क्या मिल गया, NaOH कास्टिक सोडा, ठीक है। तो हम कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कर लिए। इस तरह से हम और भी बहुत सारे सब्सटेंस इससे बना सकते हैं, ठीक है, इसका बहुत सारे उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि जो हमारे पास कंपाउंड बन के आए हैं, प्रोडक्ट बन के आए हैं, जैसे कास्टिक सोडा है, H2 गैस है, Cl2 गैस है, उनका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इतना तैयार कीजिए। अब आगे के वीडियो में इसका यूज हम पढ़ेंगे और आप जल्दी से नोट्स प्रिपेयर करके और तुरंत आप पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में, ताकि उसको मैं देख सकूं, इसको मैं जान सकूं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू।